तो आप लोगों ने फुलझड़ी का तो मज़ा ले ही लिया होगा। तो आज का टॉपिक है हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हम लोग क्यों पढ़ते हैं? स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी में जितने भी बोन्स हैं सब मिलकर ह्यूमन स्केलेटन बनाती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग एनाटॉमी फ़नी वे में पढ़ें, इसीलिए मैंने फुलझड़ी का वीडियो आप लोगों को शो किया। तो आप लोग फ़नी वे में एनाटॉमी पढ़ना सीख जाएँ एंड आप लोग को एनाटॉमी पढ़ना इंटरेस्टिंग लगे। सबसे पहली बात, मज़ा आए पढ़ने में, नींद फ्रेश हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ह्यूमन स्केलेटन में 206 बोन्स होती हैं। पहले तो हमारा बचपन में 300 अप्रॉक्स 300 बोन्स होती है, बट वो फ्यूज़ होके 206 ही बोन्स बचती है। तो 206 बोन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कौन सा ग्रुप? एक्सियल स्केलेटन जो कि 80 बोन्स मिलके बना होते हैं, एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन जो कि 126 बोन्स मिलके बने होते हैं। तो फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटन के बारे में। तो एक्सियल स्केलेटन क्या होता है भाई? इंक्लूड ऑल द बोन्स, इंक्लूड द बॉडी सेंट्रल एक्सिस विच इंक्लूड्स skull including bones of the middle ear and hyoid bone, vertebral column and thoracic cage। मतलब जो हमारी बॉडी का एक्सिस है, जो ये रेड वाला रीजन दिख रहा है, जो हमारे बॉडी का एक्सिस है, जो एक्सिस प्रोवाइड करता है उसको एक्सियल, जो रेड वाला रीजन बोलते हैं, रेड वाला जितने भी बोन्स दिख रहे हैं वो एक्सियल बोन है। तो सेंट्रल अलोंग एक्सिस में जो पाए जाते हैं, सेंटर के अलोंग एक्सिस में जो पाए जाते हैं वो हमारा एक्सियल बोन होते हैं। इसमें कौन कौन से बोन इंक्लूड होते हैं? स्कल इंक्लूड रहता है, वर्टेब्रल कॉलम इंक्लूड रहता है, एंड थोरेसिक केज इंक्लूड रहता है, एंड ईयर इंक्लूड रहता है, एंड हायोइड बोन भी इंक्लूड रहता है। देन हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है। 126 बोन्स इंक्लूड द ऑल बोन, द अपर एंड लोअर लिम्स इन द शोल्डर एंड पेल्विक गिर्डर। मतलब एपेंडिकुलर स्केलेटन में जो ये रेड वाला रीजन दिख रहा है आपको, ये सब एपेंडिकुलर स्केलेटन में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो कौन कौन से एपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं? अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब एंड देखो अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब एंड शोल्डर वाला बोन एंड पेल्विक रीजन वाला बोन, ये आएगा हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन रीजन में। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से बोन्स आते हैं, जो कि 80 बोन्स टोटल प्रेजेंट रहते हैं। तो कौन कौन से बोन्स हमारा एक्सियल स्केलेटन में आते हैं? तो ये जो डार्क ब्लैक वाला है वो हमारा हेडिंग है कि स्कल के अंदर इतने बोन्स है, ईयर के अंदर इतने बोन्स आते हैं, थोरैक्स रीजन के अंदर इतने बोन्स आते हैं, हायोइड बोन के अंदर इतने बोन्स आते हैं, वर्टेब्रल कॉलम के अंदर इतने बोन्स आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्कल पढ़ेंगे हम लोग, स्कल के बारे में। तो स्कल हमारा 2 बोन्स में डिवाइडेड है, फेशियल एंड क्रेनियम। क्रेनियम जो होता है, क्रेनियम बोन्स क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, जिसमें इतने बोन्स इंक्लूड है, 8 बोन प्रेजेंट होते हैं। फेशियल में 14 बोन प्रेजेंट होते हैं, ईयर में 6 बोन एंड थोरैक्स रीजन में 25 एंड हायोइड बोन में 1 एंड वर्टेब्रल कॉलम में हमारे 26 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट हमारा स्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, फेशियल एंड क्रेनियम। क्रेनियम हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग क्रेनियम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रेनियम बोन्स का क्या होता है? तो क्रेनियम बोन्स इसका फंक्शन क्या होता है पहले देखेंगे। इट इंक्लूज एंड प्रोटेक्ट एंड ब्रेन, मतलब ये ब्रेन को इंक्लोज करता है, ढकता है एंड ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अटैचमेंट साइट ऑफ मसल्स एंड हेड एंड नेक, ये हेड का अटैचमेंट साइट है, नेक का अटैचमेंट साइट है मसल्स का। तो देन पहला है हमारा बोन फ्रंटल बोन, जो कि फ्रंट में फोरहेड में प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग फ्रंट जैसे आप लोग याद करते जाओ, फ्रंट में जो प्रेजेंट होता है फ्रंटल बोन प्रेजेंट रहता है। फिर उसके बाद आ गया पैराइटल बोन। तो ये पैराइटल बोन दो होते हैं, फ्रंटल में तो एक ही बोन होगा, तो पैराइटल इस साइड स्कल के होगा, तो उस साइड भी स्कल के पैराइटल बोन ही प्रेजेंट होगा। तो फिर हमारा पैराइटल बोन, ये पैराइटल बोन जो क्या बोलते हैं, पर्पल वाला रीजन जो है हमारा पैराइटल बोन बोलते हैं उसको। तो ये रूफ बनाता है, स्कल का रूफ फॉर्म करता है। फिर उसके बाद आ गया ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन कौन वाला है? हमारा पिंक वाला रीजन। तो ये ऑसिपिटल बोन हमारा एक होता है जो कि स्कल का बेस बनाता है। फिर हम लोग आ जाएंगे टेम्पोरल बोन। अब टेम्पोरल बोन ये स्काई वाला रीजन है, स्काई वाला रीजन को हम लोग टेम्पोरल बोन बोलते हैं। ये साइड ऑफ क्रेनियल कैविटी जो क्रेनियल बोन्स है वो क्रेनियल कैविटी का साइड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये साइड्स में, ये इस साइड प्रेजेंट है तो उस साइड भी प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसका नंबर हो गया 2। फिर हो गया हमारा टेम्पोरल हो गया, फिर हो गया स्फिनोइड बोन। स्फिनोइड बोन हमारा एक प्रेजेंट होता है, स्फिनोइड बोन हमारा एक प्रेजेंट होता है। देन स्फिनोइड बोन का क्या काम होता है? क्रेनियल बोन है उनको लिंक करता है फेशियल बोन से। फिर इसका इथमोइड बोन भी हमारा एक प्रेजेंट होता है।
एक प्रेजेंट होता है इथमोइड बोन भी। इथमोइड बोन कहाँ, देखिए ग्रीन वाला रीजन है जो कि इथमोइड बोन है। इथमोइड बोन क्या करता है, नेजल सेप्टम बनाने में हेल्प करता है एंड नेजल सेप्टम बनाने में हेल्प करता है। तो ये सब क्रेनियल बोन्स के बारे में पढ़ लिए। ये टोटल मिला के आप लोग गिन लो 8 बोन्स होंगे प्रेजेंट। देन इसका फंक्शन भी हम लोग पढ़ लिए। फिर आ गया हमारा फेशियल बोन। आप लोग हंसी हंसी में आप लोग अगर बोन्स का देखो 5-5 बार आप लोग बोन्स का नाम लिखोगे ना तो याद हो जाएगा। आप लोग क्रेनियम बोन का 5 बार लिखो, फेशियल बोन का लिखो और रटो। मतलब आप लोग कहीं भी जाओ तो हाथ में लिख लो, या मैं तो ऐसे ही याद की थी, कहीं भी जाके हाथ में लिख लेती। जैसे क्रेनियम बोन्स 8 होते हैं, उसको हाथ में रख लो। आज मैं मार्केट जा रही हूँ तो क्रेनियम बोन हाथ में लिख लो, तो वो 8 याद हो जाएंगे और कितने कितने नंबर में है वो भी याद हो जाएंगे अगर आप लोग समझ के देखो, फिगर देखोगे कहाँ प्रेजेंट होता है तो। फिर हमारा आ गया फेशियल बोन। फेशियल बोन का क्या हेल्प करता है, ये फेशियल का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो फेशियल बोन में पहला नंबर हमारा नेजल। नेजल बोन्स कौन सा होता है, पिंक कलर वाला जो है दिख रहा है वो नेजल बोन कहलाता है। फिर आ गया हमारा इन्फीरियर नेजल कॉन्के। जो इन्फीरियर नेजल कॉन्के ये मैंने 2 बार लिख दिया है तो आप लोग एक ही को काउंट करोगे। इन्फीरियर नेजल कॉन्के क्या करता है, ये इन्फीरियर नेजल कॉन्के जो है साइड में प्रेजेंट होता है। देखिए इन्फीरियर नेजल, इन्फीरियर इसीलिए हम लोग ये ग्रीन वाला, लाइट ग्रीन वाला साइड में प्रेजेंट होता है, नोज के नीचे वाली साइड में प्रेजेंट होता है, जो कि जिससे कॉन्के से एयर पास होती है, सरफेस एरिया जो कि नेजल कैविटी का इंक्रीज करवाता है। एंड जब एयर पास होती है तब एयर को मॉइस्ट एंड ह्यूमिडिफाई करता है। फिर हो गया हमारा जाइगोमेटिक बोन। ये ग्रीन वाला पोर्शन जो दिख रहा है आप लोग को जाइगोमेटिक बोन है, जो कि 2 नंबर में चिक्स बोन इसको भी बोलते हैं। और ये 2 होता है इधर वाला चिक्स में भी और इधर वाले चिक्स में भी। एंड देन हमारा आ गया वूमर। वूमर हमारा एक प्रेजेंट होता है। वूमर जो ये नाक में प्रेजेंट है, ब्लू वाला रीजन, उसको हम लोग वूमर बोलते हैं। ये नेजल सेप्टम बनाने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद आ गया हमारा पैलेटिन बोन। पैलेटिन बोन कहाँ प्रेजेंट होता है, पैलेटिन बोन भी नोज में प्रेजेंट होता है, जो कि रेड वाला रीजन दिख रहा है आप लोग को। पैलेटिन बोन ये लेटरल वाल बनाने में हेल्प करता है नेजल कैविटी की। फिर आ गया हमारा इन्फीरियर नेजल कॉन्के, तो हम लोग देख लिए, ये 2 बार पढ़ लिखे हुए हैं। मैक्सिला फिर हमारा 2 होता है, जो येलो वाला रीजन है वो मैक्सिला उसको बोलते हैं। वो मैक्सिला और मैंडिबल दोनों मिलकर हमारा चबाने में हेल्प करते हैं। फिर जो ये मैंडिबल होता है ये पहला हमारा बोन होता है फेशियल में जो कि मूव करता है। ये क्वेश्चन आते हैं तो फेस में पहला बोन होता है जो कि मूव करता है, वो होता है मैंडिबल। और मैक्सिला और मैंडिबल मिल के हमारा च्यूइंग में हेल्प करते हैं। देन हम लोग को ना फेशियल बोन 14 पढ़ लिया। अब हमारा आएगा ईयर बोन। ईयर बोन कितने होते हैं, ईयर बोन्स हमारे 6 होते हैं। 6 होते हैं, दोनों ईयर मिला के हमारे 6 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा देखिए मिडिल रीजन में, ये इसको ही हमारा ये लॉन्ग कर दिया गया, तो मिडिल रीजन में ये प्रेजेंट होते हैं मेलस इनकस स्टेप्स। मेलस इनकस स्टेप्स, इसका आप लोग फिगर में देख लो कि कहाँ कहाँ यहाँ पास मेलस प्रेजेंट रहता है, यहाँ पास इनकस, यहाँ पास स्टेप्स प्रेजेंट होता है। तो मिडिल रीजन में इसको ऑडिटरी ऑसिकल्स बोलते हैं। बोन्स को ये ऑडिटरी ऑसिकल्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऑडिटरी मतलब सुनने में, हियरिंग में हेल्प करता है, इसीलिए हम लोग इन लोग को ऑडिटरी ऑसिकल्स बोलते हैं। एम्पलीफाई एंड ट्रांसमिट साउंड वाइब्रेट फ्रॉम ईयर ड्रम टू इनर ईयर, मतलब ये एम्पलीफाई एंड ट्रांसमिट साउंड करने में और वाइब्रेट करने में हेल्प करते हैं। देन हम लोग देख लिए ईयर के बोन को। और एक हायोड बोन प्रेजेंट रहता है हमारा। ये हायोड बोन कहाँ रहता है, लाइज बिलो द मैंडिबल एंड अबव द लैरिंग्स, मतलब मैंडिबल के नीचे प्रेजेंट होता है एंड लैरिंग्स के हमारा ऊपर प्रेजेंट होता है हायोड बोन। जो ये मैंडिबल रीजन है इसके नीचे प्रेजेंट है एंड लैरिंग्स वाला रीजन के ऊपर प्रेजेंट है हमारा हायोड बोन। कंट्रोल्स द ओपनिंग ऑफ एयरवे एंड गट, मतलब एयरवे जो हमारा ट्रैकिया है उसके ओपनिंग को कंट्रोल करता है, जो कि फूड उसमें अंदर ना जा सके तो उसको कंट्रोल करता है। और जो गट वाला रीजन है फूड पाइप, उसको भी ओपनिंग में कंट्रोल करता है हमारा हायोड बोन। देन हम लोग देखेंगे वर्टिबल कॉलम, जिसमें 26 बोन्स होती है। पहले तो इसमें 33 बोन्स होते थे, बट ये बाद में फ्यूज़ होके, हमारा बर्थ के बाद फ्यूज़ होके 26 ही बचे। आप लोग को पता होगा कि बच्चे में हम लोग का अप्रॉक्स 300 बोन्स रहता है, बट बाद में हम लोग का 206 बोन्स ही बचता है। तो बहुत सारे बोन्स होते हैं कि जो हमारे फ्यूज़ हो जाते हैं। तो जो सैक्रल बोन्स है हमारा 5 रहते थे पहले, पर ये फ्यूज़ होके ओनली 1 हो गए हैं। एंड जो कॉक्सियल बोन होता है कोकैक्स में, ये भी फ्यूज़ होके 1 हो गया है। तो मतलब बचपन में हमारा पहले 5 होता था एंड कॉक्सियल 4 होता था, बट ये फ्यूज़ होके 1 हो गया। तो सर्वाइकल हमारा C7, ये याद करना पड़ेगा आपको। C7 देखिए, C7 जो पर्पल वाला रीजन है, C7 आपका सर्वाइकल यहाँ प्रेजेंट होता है। थोरैसिक
T12 यहाँ थोरैसिक रीजन में प्रेजेंट होता है, चेस्ट वाले रीजन में। एंड लंबर जो होता है ग्रीन वाला ये लंबर कितने नंबर का होता है? 5 नंबर का, 5 होते हैं इसमें, तो ये लंबर यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये सबका दिया हुआ है, अच्छे से फिगर आप लोग देख लीजिएगा। इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड एंड सपोर्ट हेड अटैचमेंट पॉइंट एंड रिब्स एंड द मसल ऑफ द बैक एंड नेक। मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है एंड हेड को सपोर्ट अटैचमेंट में हेल्प करता है, और रिब्स एंड मसल्स का सपोर्ट पॉइंट, मतलब रिब्स आके यहीं अटैच होता है, रिब्स और मसल्स यहीं आके अटैच होता है बैक ऑफ द नेक से। देन हम लोग का आगे का है थोरैसिक केज मतलब आप लोग क्या समझते हैं? केज मतलब पिंजरा के जैसा, जो हमारे चेस्ट वाले रीजन में पिंजरा के जैसा जो रिब्स दिए हुए हैं वो थोरैसिक केज उसको हम लोग बोलते हैं। ये 25 नंबर्स होते हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, एक हमारा स्टर्नम, ये रिब्स जो स्टर्नम है एक रहता है, और ये रिब्स के बीच हमारा इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारा ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, सब मिलके हमारा ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो क्या बोलते हैं, जो इसमें रिब्स कहाँ प्रेजेंट होता है? रिब्स 7 पेयर ऑफ रिब्स को हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं, जो कि यहाँ 7 पेयर ऑफ रिब्स को हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली स्टर्नम में अटैच होते हैं, तो उसको हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं। और उसके बाद जो 8, 9, 10th पेयर कर रिब्स का, वो उसको हम लोग फॉल्स रिब्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली रिब्स से अटैच नहीं है। देखिए ये सब बोन्स, ये 3 बोन्स डायरेक्टली अटैच नहीं है रिब्स से, तो इसको हम लोग फॉल्स बोन्स बोलते हैं। और जो फिर हो गया हमारा 11 एंड 12, ये 11 और 12 बोन्स को हम लोग फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, क्योंकि ये फ्लोट करते रहते हैं, ये स्टर्नम से अटैच होते ही नहीं हैं। तो अब फंक्शन क्या है थोरैसिक केज का? थोरैसिक केज प्रोटेक्ट्स ऑर्गन, थोरैटिक कैविटी प्ले द रोल ऑफ ब्रीदिंग सपोर्ट एंड फॉर द शोल्डर